मौजूद हैं। ज़िशान हैदर, अली हसन, कादिर ख्वाजा। इतना ज़बरदस्त पैनल है। मेरा आप लोगों से पहला सवाल है आईपीएल के बारे में कि आईपीएल के बहुत बड़े बड़े से नाम आईपीएल छोड़ के जाते जा रहे हैं। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर हैं ग्लेन मैक्सवेल, उन्होंने स्टोरी लगाई कि अब मैं आईपीएल का पार्ट नहीं रहूँगा। इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा लोग आईपीएल छोड़ के गए हैं। तो सर ज़िशान, आपका इनके बारे में क्या कहना है? पहले तो मेरे ख्याल से कादिर भाई से ही इस पे पॉइंट जी कादिर साहब, देन उसकी तरफ आते हैं। देखिए जी, उस्मान ख्वाजा, फैफ डुप्लेसिस, ये तो चले गए और इन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। मोइन अली आ गए। अच्छा, ये इन्होंने ज्वाइन कर लिया। उस्मान ख्वाजा तो खैर प्रीवियसली डेविड वार्नर एशेज वाला गया। डेविड वार्नर थे, बड़ा नाम था पिछली दफ़ा। फिर उसके बाद जो लाहौर कलंदर के डेरिल मिचेल थे, वो भी बड़ा नाम। अब जो है वो ख़ास तौर पर नज़रें जो आ रही हैं वो मैक्सवेल पे आ रही हैं। तो मैक्सवेल जो है वो बहुत बड़ा नाम है, उसमें कोई शक नहीं है। 2023 का जो वर्ल्ड कप का मैच था अफगानिस्तान के साथ, वो उन्होंने सिंगल हैंडेडली जितवाया। और मतलब लोग सोच भी नहीं सकते थे कि मतलब जो उनका इंजरी भी थी, फिर उसके बावजूद वो खड़े रहे और मैच जितवा गए। तो वो इस तरह का प्लेयर है। उसके आने से भी एक वो क्राउड पुलिंग वो एक शख्सियत है और वो लेकर आता है। जिस तरह बाबर है, लोग देखने आते हैं शाहीन को, इसी तरह मैक्सवेल भी जो है वो बहुत बड़ा नाम है। तो आईपीएल में अब जो रजिस्ट्रेशन का अमल है वो तो है, लेकिन उन्होंने करवाई नहीं है। और अब बड़े बड़े नाम इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा कि पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ भी आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो दुनिया में इस वक्त सबसे जो ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि बड़ी लीग्स में उनका शुमार है और नंबर 1 नंबर 2 की फहरिस्त में आती है। वो पूरी दुनिया की नज़रें उसके ऊपर होती हैं, पूरी दुनिया के प्लेयर्स की नज़रें उनके ऊपर होती हैं। और ख़ास तौर पर जितने प्लेयर्स जो ओवरसीज़ आए हैं, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी को सराहा है और तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि जी हमारी जो रहन सहन है, खाना पीना है, लोग हैं, वो बड़े मज़ेदार लगे हैं। फिर उसके बाद डेविड वार्नर ने भी जाते साथ ही स्टोरी लगाई थी। काफ़ी ऐसे प्लेयर्स थे जो मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी सिक्योरिटी का बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इजहार किया अपने ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। तो ये आपको एक अच्छा इमेज जाता है जब आप उनको अच्छा होस्ट आप करते हो, आप उनको तमाम यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करते हो, तमाम जो है वो चीज़ें, तमाम उनको आसाइशें देते हो, उनके साथ अच्छा रहते हो। फिर वो आगे जाके अपनी कंट्रीज़ के लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि ये पाकिस्तान सेफ कंट्री है और पाकिस्तान की जो हॉस्पिटैलिटी है वो इंडिया से डिफरेंट है। अभी श्रीलंकन वाले जो थे उनका बड़ा जबरदस्त हालांकि श्रीलंकन बोर्ड पर आपका क्या ख्याल है कि बीसीसीआई का प्रेशर नहीं होगा? नहीं, खासतौर पे वो जो बहुत ज्यादा ना, उसके बाद बहुत ज्यादा देखें, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। और उसी की वजह से शायद पाकिस्तान, मैं इस पे समझता हूँ कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा सिरा जाता है जो उन्होंने तमाम स्टैंड लिया और लोगों के साथ जो है वो बातचीत करके पाकिस्तान की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचने दी। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। नेशन सीरीज उसके बाद थी। एग्जैक्टली उस पे कप्तान भी चेंज हुआ ना, जिसने रोला डाला। असल तो रोला डाला। आप देखें कि तकरीबन 17 लोग थे जो जाना चाहते थे अगली फ्लाइट से, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है उनको रोका गया और उनको बताया गया कि भाई आपको जो है आप स्टेट लेवल के गेस्ट हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप हमारे मुल्क में हो, आप लोग हमारी जिम्मेदारी हो। तो अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टेप उठाया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो भी आगे आगे रहे इन सब चीज़ों में, पाकिस्तान की कमर नहीं लगने दी किसी भी तरीके से। और हमेशा ट्राई नेशन सीरीज़ भी हुई, उससे पहले जो सीरीज़ हुई वो अच्छे तरीके से एंड हुई है और पाकिस्तान जीत भी गया, शुक्र अल्लाह का, सारी सीरीज़ जीता। तो एक अच्छा वर्ल्ड कप से पहले भी हमारा ये एक अच्छा स्टार्ट है, मोमेंटम बन चुका है। प्लेयर्स जो हैं वो आ रहे हैं, कुछ प्लेयर्स लैक कर रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जब उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक अच्छी, देखिए जीत जो है ना वो आपकी काफ़ी खामियों पर पर्दा डाल देती है। और काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हमें नज़र आए जो परफॉर्मेंस जिनकी अप टू द मार्क नहीं थी उस लिहाज से, जो ट्राई नेशन और पिछली जो सीरीज़ थी उनकी जिम्बाब्वे के साथ, श्रीलंका के साथ ओडीआईज थे ना, तो वो उसमें काफ़ी प्लेयर्स ऐसे थे जो नाकाम रहे, जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। कुछ की परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई, कुछ की सेंचुरी भी आई, काफ़ी अरसे से सेंचुरी नहीं आ रही थी, वो भी लोड हुई, फिर हुई। तो ये चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं क्रिकेटर की लाइफ में, क्रिकेट की लाइफ में। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान मोमेंटम पे है। शाहीन ने हमें खुशखबरी दी, शाहीन वो जीता। बिल्कुल
पहले Emerging सुपर Asia सिक्स Cup। आप जीते हैं। एग्जैक्टली आप Sixes शुक्र है भी कि वो उस शेल से बाहर निकले जो हम शिकस्त पे गामजन थे। नवंबर बड़ा अच्छा रहा पाकिस्तान, बड़ा अच्छा रहा, नवंबर बड़ा ही अच्छा अच्छा साल का रहा है। आगाज तो खैर दो- अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन ये कि इख्तिताम- 2025 वही कह रहे हैं, इख्तिताम 2000 अच्छा पूरा हुआ। अच्छा नहीं रहा। अभी कल ही हम लोगों ने बात की है कि पूरा का पूरा साल जो हमारा इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन एंड पे आके एक महीना हमारा अच्छा रह गया, गुजर गया, हम लोग उसी के ऊपर ही खुश हैं कि ट्राई सीरीज के अंदर पाकिस्तान ने परफॉर्म कर नहीं, लिया। उसमें वजह है ना, देखो आपने मुस्तकबिल को साथ लेके चलना होता है और आपने प्रेजेंट को साथ लेके चलना होता है। अब अगर माजी की गलतियों और माजी की नाकामियों को बैठ के रोते रहेंगे फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? लेकिन अभी 2026 शुरू होना है, साथ ही दूसरे महीने के अंदर हमारा वर्ल्ड कप भी शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड कप के बाद हमारा PSL है, PSL शुरू हो और जाएगा। वर्ल्ड कप और PSL PSL से पहले भी एक चीज है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, श्रीलंकन श्रीलंका छह सीरीज मैचेस हैं, श्रीलंका उसका सीरीज स्केड्यूल भी अनाउंस हो गया है, ऑस्ट्रेलिया 7 सीरीज को, है। 9 श्रीलंका को और का 11 जनवरी ऑस्ट्रेलियन को हम सीरीज लोगों तो ने। पोस्टपोन नहीं हो रही, वो आगे नहीं जा रही नहीं है। नहीं नहीं, हो जाएगी हो इसमें। जाएगी। 6 मैचेस बनते हैं, 3 श्रीलंका के साथ हैं, आज शेड्यूल आ गया, और ऑस्ट्रेलिया का भी आई थिंक कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि अच्छा, 7 चांसेस हैं कि वो वर्ल्ड कप से पहले हो हाँ, जाएगी। लेकिन श्रीलंकन तो PSL कंफर्म है। वो आज कंफर्म हो जी गया। कंफर्म हो गया, 7, 9 और 11। 7, 9 और 11 को हम लोगों ने जनवरी। उनके साथ श्रीलंका के पिच के ऊपर खेलना है, और और उन्हीं हाँ, पिचेस के ऊपर 7 फरवरी को हमारा वर्ल्ड कप शुरू हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। तो हम लोगों को कहीं एडवांटेज होगा कि हम लोगों ने पहले ही जाके वहाँ पे देखें, खेल लिया। आपको हमेशा एडवांटेज होता है जब आप जहाँ पर एक पूरा टूर्नामेंट हो ना एक महीने का, मतलब वहाँ पर आपको यूज टू होना पड़ता है, वहाँ पर आपको 10-15 दिन पहले जाना पड़ता है। उसका फ़ायदा हमें ये होगा, तमाम जो पिचेस हैं उनको हमारे प्लेयर्स रीड कर चुके होंगे, और वही सिमिलर विकेटें ही बनेंगी ना, उस पे ज़्यादा उखाड़ के अब सीमेंट तो नहीं डाल सकते हैं, तो वही विकेटें होंगी, वही पिचेस होंगी, तो वो उससे यूज टू हो जाएंगे हमारे तमाम प्लेयर्स। तो अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है वो भी अच्छा काम कर रहा है, और ये चीज़ें होनी चाहिए थी। और अब प्लानिंग भी नजर आ रही है, PCB के फैसलों के अंदर प्लानिंग नजर आ रही है। अब फ्यूचर प्लानिंग को वो मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। अली इवन ये देखो ना कि वो अभी जो बात कादिर कर रहा है कि जो टीम की सिलेक्शन है, एक तो वो तो चल रही है, फिर श्रीलंका की सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि श्रीलंकन भी उसी तरह के पिचेस बनाएंगे जो वर्ल्ड कप में वो चाहेंगे कि उनके साथ हो। इसमें पता क्या है शायद, मैं मेरे ख्याल में अब जब एशिया कप खेलने गए हैं तो आपने उससे पहले वहाँ पे एक ट्राई नेशन सीरीज खेली, हाँ खेली थी, जो आप जीते थे। कंडीशंस तो डेफिनेटली मैटर करती हैं। मैटर करती हैं। अब देखना ये है कि होस्ट जो है वो इंडिया है, ठीक है। ठीक है, ये तो नकवी साहब का क्रेडिट है ना, कि मतलब जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम नहीं जाएंगे, तो बड़ा बड़ा ज़बरदस्त स्टांस था उनका, बड़ा अच्छा फैसला था। अब फ़र्क सिर्फ यहाँ पे है कि आप ट्राई नेशन सीरीज़ खेलें एशिया कप से पहले, एशिया कप में आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही है आप वो देख सकते हैं। आप इवेंट से पहले वहाँ पे 2-2 मैचेस आई थिंक खेल चुके थे, सेम अब वैसे ही वहाँ पे होना जा रहा है। यहाँ पर आपके पास सिर्फ 3 मैचेस हैं एक टीम के साथ ही, जो आपके साथ इवेंट में आ रही है। वहाँ पे 2 टीमें आपके साथ इवेंट में आ रही थी, आप एक मैच हार गए थे फिर अफगानिस्तान से। मेरे ख्याल में यहाँ से अब फिर वही बात जो कल हम कर रहे थे कि प्लेयर्स पे डिपेंड करेगा कि वो कितना इसको सीखते हैं इससे, कितना लेकिन अगर तो तजर्बा तो डेफिनेटली एशिया कप की अगर प्लेइंग 11 देखो, और अभी जो रिसेंटली हमने ट्राई नेशन में प्लेइंग 11 खेली है उसमें काफ़ी अब चेंजेस नज़र आए हैं। अब मुझे लगता है जो हमारे जो प्लेयर्स की एक लिस्ट है खासतौर पर प्लेइंग 11 है वो थोड़ी सॉर्टेड नज़र आती है। फ़खर को नीचे लाने से वो हम जो तजर्बे कर रहे थे, कभी मोहम्मद हारिस को लेकर, कभी हसन नवाज़ को लेकर, हुसैन तलत को लेकर, एक वो तजर्बा जो है ना वो फिक्स हो गया कि अब यहाँ पे और बंदे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक आधा क्या खिलाड़ी रिजवान आउट की हो वापसी सकता है। होगी श्रीलंकन सीरीज में? देखिए मैं इस लिहाज से समझता हूँ कि मोहम्मद रिजवान की वापसी होनी चाहिए। श्रीलंकन स्क्वाड कंडीशंस के में मुताबिक स्क्वाड में आपको सिर्फ एक उस्मान कीपर- खान और रिजवान दोनों को रखना पड़ेगा। सही है। आपको रिजर्व विकेट कीपर अपने साथ रखना पड़ेगा, हाँ, वो तो रखना भी चाहिए। ठीक लाजमी है। और उसका तो वो ये से फायदा साहिबजादा फरहान से काम नहीं ले रहे होंगे ये इनके माइंड में? नहीं देखें, मेजर इवेंट में नहीं लेना मेजर चाहिए। इवेंट पे हो एशिया कप में करना किया भी है नहीं ना? चाहिए, नहीं करना चाहिए करना भी ना। नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। उसका रिजल्ट रिजवान- क्या है? रिजवान अल्टीमेटली इनको लेकर आना चाहिए, क्योंकि रिजवान जो है वो एक तो सीनियर प्लेयर है, परफॉर्म करता है, और इस तरह की कंडीशन में ये UAE की शारजा, मतलब इधर वाली जो side हमारी पे एशियन से condition मिलियर है, हाँ। उनके ऊपर अच्छा खेलता है, उनको अच्छा चार्ज करता है। हम्म। हाँ,